ईरान की सिक्योरिटी में बड़ी तब्दीली, मोहसिन रजाई को अहम जिम्मेदारी। ईरान के सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली देखी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने मेजर जनरल मोहसिन रजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC में अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। मोहसिन रजाई ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, तो मोहसिन रजाई IRGC के साबिक कमांडर रह चुके हैं और इन्हें ईरान के सिक्योरिटी और फौजी मामलों का काफी तजर्बा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। इतवार को जारी किए गए एक हुक्मनामे में आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि मोहसिन रजाई को उनके तवील तजर्बे और ईरान इराक जंग के दौरान उनकी खिदमात को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। खामनई ने मोहसिन रजाई के लिए नई जिम्मेदारी में कामयाबी की ख्वाहिश भी जाहिर की है। मोहसिन रजाई से पहले मोहम्मद बाकर जुल्फिकार SNSC यानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आयतुल्लाह खामनई ने जुल्क़दर की मुसलसल कोशिशों और खिदमात पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है, लेकिन तब्दीली सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रही है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी उसी दिन मोहसिन रजाई को SNSC का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। ईरानी सदर के दफ्तर के तर्जुमान मेहदी तबातबाई ने ईरानी सदर यानी पेज़ेश्कियान, मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी सदर के दफ्तर के स्पोक्स पर्सन मेहदी तबातबाई के मुताबिक जुल्क़दर ने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया है ताकि वो एक नई जिम्मेदारी संभाल सके। अहम बात यह है कि जुल्क़दर ने मार्च 2026 में ही SNSC के सेक्रेटरी का ओहदा संभाला था, यानी चंद ही महीनों के अंदर ईरान की एक अहम सिक्योरिटी काउंसिल की क़यादत में तब्दीली की गई है। अब सवाल यह है कि मोहसिन रजाई कौन है और उनकी तकर्री इतनी अहम क्यों है। मोहसिन रजाई ईरान की सिक्योरिटी और फौजी क़यादत में एक मारूफ नाम है। वो कई सालों तक IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से वाबस्ता रहे और इसके कमांडर भी रह चुके हैं। ईरान इराक जंग के दौरान भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। इसी वजह से SNSC यानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इनकी तकर्री को ईरान के सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए अहम समझा जा रहा है। दूसरी तरफ इसी दौरान IRGC के एक सीनियर कमांडर ने अमेरिका और इसराइल के बारे में सख्त बयान दिया है। तेहरान में IRGC की अपग्रेड की गई एयर डिफेंस यूनिट्स के दौरे के दौरान ब्रिगेडियर जनरल हसन हसनजादे ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका और इसराइल की बार बार कोशिशों के बावजूद वो ईरान के खिलाफ अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। हसनजादे ने ईरान की अवामी ताकत और बसीज फोर्स की तैयारी को भी मुल्क की बड़ी ताकत करार दिया। बसीज ईरान की रदाकार फोर्स है। हसनजादे के मुताबिक बसीज की बड़ी तादाद और ईरान की मुकम्मल तैयारी ने मुल्क को खित्ते और दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल कर दिया है। IRGC कमांडर ने यह भी कहा है कि अमेरिका और इसराइल की क़यादत के पास अब अपनी अवाम, माहिरीन और अपने लोगों के सामने अपनी मुसलसल नाकामियों का जवाब नहीं है। यानी एक तरफ ईरान अपने अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों में से एक में मोहसिन रजाई जैसे तजर्बाकार फौजी रहनुमा को बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है, तो दूसरी तरफ IRGC की क़यादत अमेरिका और इसराइल को यह पैगाम दे रही है कि ईरान किसी भी नए खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन दोनों वाक़यात को एक साथ देखा जाए तो एक बात वाज़ेह होती है कि ईरान अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में तजर्बाकार फौजी और सिक्योरिटी ओहदेदारों को अहम किरदार दे रहा है। यह तब्दीली ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी काफ़ी ज़्यादा है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि मोहसिन रजाई की क़यादत में SNSC यानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान के सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी को किस समत ले जाती है, और क्या ईरान इनका नया सिक्योरिटी सेटअप अमेरिका और इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी कम करने की कोशिश करेगा या तेहरान अपना सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखेगा। तो फिलहाल इतना वाज़ेह है कि मोहसिन रजाई की नई जिम्मेदारी ईरान के सिक्योरिटी निज़ाम में एक अहम तब्दीली है।
آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنے تاثرات کامنٹ باکس میں ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔